रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले तो इसके क्वेश्चन ही देख लेते हैं। एजुकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज द फाउंडेशन ऑफ। एजुकेशन प्रोवाइड्स इंडिविजुअल्स विद। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैव। A challenge mentioned in the passage is an inclusive educational system should provide। अब हमें ये पता चला कि जो हमारा पैसेज है वो एजुकेशन पे बेस्ड है ना। अब देखते हैं कि एजुकेशन इज, अब पैराग्राफ को पढ़ के देखते हैं। एजुकेशन इज वाइडली रिगार्डेड एज द फाउंडेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एजुकेशन को सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक फाउंडेशन माना जाता है। इट इक्विप इंडिविजुअल्स विद नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यू नेसेसरी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। एजुकेशन जो होती है वो किसी की नॉलेज को, उसकी स्किल्स को, उसकी उन्हें इंक्रीज करती है, उनके वैल्यूज जो नेसेसरी वैल्यूज हैं वो, एंड वैल्यूज नेसेसरी फॉर पर्सनल ग्रोथ, और वो वैल्यूज जो किसी की पर्सनल ग्रोथ के लिए नेसेसरी हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, और जो उसको किसी सोसाइटी में एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाती हैं। ये सब चीज़ें हमें किससे आती हैं? ये सब आती हैं एजुकेशन से। इन रिसेंट ईयर्स में, कुछ सालों में, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैव एक्सपेंडेड एक्सेस टू एजुकेशन। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ने एक्सेस किया है एजुकेशन को, इनेबलिंग स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाया है, इसके लिए इनेबल बनाया है कि वो कहीं से भी, कहीं भी रहकर, कहीं पर भी रहकर, वर्ल्ड की किसी भी कोने में रहकर अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। Despite these advancements, challenges such as unequal access to technology and quality education persist। इन सब एडवांसमेंट के बावजूद कुछ चैलेंजेस बने हुए हैं, जैसे कि हर जगह टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, हर स्टूडेंट के पास टेक्निकल टूल्स अवेलेबल नहीं है। कि लगातार प्रयास करने के बावजूद भी जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको हम और ज़्यादा बेहतरीन नहीं बना पा रहे हैं। टू क्रिएट एन inclusive educational system, governments and institutions must ensure equal opportunities for all learners। To create inclusive educational system यानी कि एक समावेशी एजुकेशनल सिस्टम, समावेशी शिक्षा प्रणाली जिसमें हर किसी को इक्वल राइट्स हों, बिना किसी रिलीजन के, बिना किसी इकोनॉमिक बैकग्राउंड के, बिना किसी रंग भेद के या बिना किसी कास्ट सिस्टम के हर एक स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो एजुकेशन कहलाती है इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस मस्ट इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। गवर्नमेंट को और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो उन्हें इंश्योर करना चाहिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले फॉर ऑल लर्नर्स, सभी लर्नर्स को, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो। इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज द फाउंडेशन ऑफ। एजुकेशन को डिस्क्राइब किया गया है, कैसी फाउंडेशन है ये? एंटरटेनमेंट की, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए? एजुकेशन है वो एक फाउंडेशन है, और वो किसके लिए फाउंडेशन है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक फाउंडेशन है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन प्रोवाइड्स इंडिविजुअल्स विद। एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है वेल्थ ओनली, नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज, एम्प्लॉयमेंट गारंटीज और सोशल स्टेटस ओनली अलोन। एजुकेशन जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को प्रोवाइड करवाती है। एजुकेशन किसी भी इंडिविजुअल को प्रोवाइड करवाती है कि नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज नेसेसरी फॉर पर्सनल ग्रोथ। तो नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैव। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, ऑप्शन ए रिड्यूस्ड एक्सेस टू एजुकेशन। क्या उनका जो एक्सेस है वो रिड्यूस है? एक्सपेंडेड एक्सेस टू एजुकेशन, एलिमिनेटेड स्कूल्स और इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी ओनली। या फिर जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो इनइक्वालिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा एक्सपेंडेड एक्सेस टू एजुकेशन। कि डिजिटल लर्निंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या कर रहे हैं? देखो, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैव एक्सपेंडेड एक्सेस टू एजुकेशन। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए चैलेंज मेंशन्ड इन द पैसेजेस, इस पैसेज में क्या चैलेंज है जो मेंशन किया गया है? एक्सेसिव लिटरेसी, लिटरेसी एक्सेसिव हो गई है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सभी को अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी और टू मैनी टीचर्स। तो ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है, इस पैराग्राफ के बेस पर हमने क्या देखा था कि जो टेक्नोलॉजी का है ना, इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी का एक्सेस है ना वो हर स्टूडेंट तक नहीं है, हर लर्नर तक नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट, अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंक्लूसिव एजुकेशनल सिस्टम शुड प्रोवाइड, एक इंक्लूसिव जो एजुकेशनल सिस्टम है ना उसको क्या प्रोवाइड करवाना चाहिए? अपॉर्चुनिटीज फॉर ए फ्यू स्टूडेंट्स, equal opportunities for all learners, education only in cities, education only through technology। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशनल सिस्टम है उसको क्या करवाना चाहिए? जो पैराग्राफ हमने पढ़ा था उस पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा था कि इस पैराग्राफ में हमने देखा था कि गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस मस्ट इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल लर्नर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। उनको क्या कि एन इंक्लूसिव एजुकेशनल सिस्टम शुड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल लर्नर्स। ऑप्शन बी इज राइट।